तालिबान और ईरान के दरमियान जंग शुरू हो गई है, झड़पें हुई हैं, गोलाबारी हुई है। छोटे हथियारों का बेदरेग ईरान ने अफगानिस्तान के ऊपर इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि कुछ हलाकतें भी हुई हैं। ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करेंगे। लड़ाई किस वजह से हुई, क्यों कर हुई और आखिर ये लड़ाई इतनी भयानक क्यों मानी जा रही है, तमाम तर चीजें इसी रिपोर्ट में आपको मिलेंगी। छोटी सी गुजारिश है कि असरार टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि नमरोज का ये सूबा है जहां पर अफगानिस्तान और ईरान का आपस में बॉर्डर मिलता है और नमरोज के इस बॉर्डर की जो लेंथ है तकरीबन 900 किलोमीटर है। 900 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान और तालिबान आपस में शेयर करते हैं। तो अचानक कुछ जो किसान थे वो अफगानिस्तान की सरहद की तरफ चले गए, पहाड़ियों पर बकरियां चराते हुए, जिन पर अंधाधुंध फायरिंग ईरान ने खोल दी। उसके बाद तालिबान आते हैं और तालिबानों ने ईरान की तरफ छोटे हथियार इस्तेमाल करना शुरू किए गए और तालिबानों के पास जो अमेरिकन गाड़ी है, जो आर्म व्हीकल है, उसका इस्तेमाल किया गया। छोटे वेपन्स और तोपें जो थी तालिबानों के पास जो अमेरिका ने छोड़कर गए, उनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया है। इतलात ये आ रही है कि ईरान की 5 चेक पोस्टों पर तालिबानों ने कब्जा किया है, लेकिन अभी तक तस्दीक जो है वो ईरान ने नहीं की कि हमारी 5 चेक पोस्टें जो है वो तालिबानों की तरफ चली गई। ऐसा ईरान की जानिब से नहीं कहा गया। अगर हम बात करें तालिबानों की तो तालिबान ये भी कहते हैं कि हमने 3 ईरान के फौजी मारे हैं, जबकि ईरान वाले खुद कहते हैं कि 7 से 8 तालिबान इस झड़प के अंदर मारे गए हैं। नाजरीन ग्रामी, ये 900 किलोमीटर का नमरोज का बॉर्डर है और जिस तरह के बॉर्डर के हालात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैं, ठीक वैसे ही ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के हालात हैं। क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की बॉर्डर को नहीं मानता, ठीक वैसे ही ईरान और तालिबानों के दरमियान भी ये बॉर्डर का डिस्प्यूट है और सन 1800 की अगर बात करें तो उस वक्त से ये डिस्प्यूट जारी है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि मार्च 2021 को 15 फौजी जो कि अफगानिस्तान के सोल्जर्स थे उनको मार गिराया गया था ईरान की जानिब से और ईरान ने इसी बॉर्डर के ऊपर वो महाज खोला था और ईरान ने अशरफ गनी के उस वक्त जो सोल्जर्स थे उनको मार गिराया था, जिसके बाद काफी जो तनाव था वो अशरफ गनी और ईरान के दरमियान रहा है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि तालिबान आएंगे और ईरान के साथ मामला सेटल हो जाएंगे, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो आज के हालात देखे जा रहे हैं, आज की जो चीजें देखी जा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि दोनों ही मुल्क जो है बॉर्डर के डिस्प्यूट को लेकर दोबारा सामने आएंगे और जहां जहां इंटरनेशनल फोरम पर एक दूसरे की कॉपरेशन करने की जरूरत है, वहां ये दोनों ममालिक एक दूसरे को अपोज करेंगे यानी मुखालफत करेंगे। इसके अलावा अगर हम आपको ये बता देते हैं कि तालिबान और ईरान के दरमियान नया क्या है, तो नया ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो गई है। पहले अशरफ गनी थे, वो थोड़े मॉडरेट थे, वो ईरान के खिलाफ इतनी कोई जारहाना कार्रवाई नहीं करते थे, जबकि तालिबानों ने तो अमेरिका को शिकस्त दी है और तालिबान जो है वो अब ईरान के खिलाफ भी प्रहार शुरू कर चुके हैं। और ईरान ये मत समझे कि जिस तरह अशरफ गनी के साथ वो किया करते थे, ईरान के साथ भी सेम टैक्टिक्स वो चला देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर ये टैक्टिक्स ईरान ने तालिबानों के खिलाफ चलाने की कोशिश की तो तालिबान उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि दोनों मुल्कों की फॉरेन मिनिस्ट्री से ये बयान आया है कि ये जो फायरिंग हुई है मिस कैलकुलेशन और मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा के बाद इस तरह के वाकयात ना हो। अब देखना है कि दोनों मुल्क अपनी इस कमिटमेंट के ऊपर कितना बड़ा जमान रखते हैं।